नमस्कार दोस्तों। आज दोराहाट क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का पल है, खुशी का पल है। दोराहाट को केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंदा बल्लभ मटपाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मुहिम उन्होंने छेड़ी थी और सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद जोशी जी और सभी सैनिक परिवार के भूतपूर्व सैनिकों ने लगभग 2 दशक पहले इस बात को रखा था कि दोराहाट में सैनिक स्कूल होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। उसके बाद इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हमने केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्कालीन जितने भी निर्देशक आए उनको फाइल दी। और ये सामने आप देख सकते हैं, जो ये वाला एरिया है, मैं अपने मित्र से कहूँगा कि दिखाएंगे। ये केंद्रीय विद्यालय के लिए ये ज़मीन कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा माननीय गवर्नर के संस्तुति से केंद्रीय विद्यालय को हैंडओवर की गई इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा। मैं निदेशक महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो उस समय इस लैंड पर एक्सटेंशन लाइन थी और एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन को तराशने की। तो हमने क्षेत्रीय उस समय जो माननीय विधायक थे, आज भी हैं, मदन सिंह बीजी, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी विधायक निधि से न केवल 6.5 लाख रुपए दिए बल्कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए पूर्ण सहयोग दिया। मैं क्षेत्रीय विधायक माननीय मदन सिंह बीजी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा जी का, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता असगोली निवासी हीरा सिंह अधिकारी जी, जिन्होंने इस मुहिम में अपना योगदान दिया, समय समय पर जन चेतना, जन जागरूकता के माध्यम से सरकारों को चेताने का काम किया, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं स्वयं अपना नाम लेकर ये नहीं कहूँगा कि हमारा योगदान रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ समय समय पर केंद्रीय विद्यालय के जितने भी निरीक्षण कार्यक्रम होते थे उसमें प्रतिभाग किया। केंद्रीय विद्यालय के जो टीम यहाँ पर आती थी, भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आती थी, सर्वेक्षण से लेकर अस्थायी जो कॉलेज में जहाँ पर क्लासेस शुरू होंगी उस विद्यालय के निरीक्षण से लेकर, भूमि की निरीक्षण से लेकर, जो यहाँ के हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक संगठन के परिवार हैं, उनके डाटाबेस को भी तैयार करने का काम हमने किया। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये श्रेय लेने की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर दोराहाट क्षेत्र में एक बहुत पूर्ण अभूतपूर्व योगदान सब ने दिया है। केंद्रीय विद्यालय की उपलब्धि हमें मिली है। इस केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के और केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे ही नहीं, बल्कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे स्थानीय जो योग्य बच्चे हैं और मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे हैं, हम उनको भी केंद्रीय विद्यालय में शैक्षणिक माहौल प्रदान कर सकें। ये हमारा संघर्ष रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। आगे अस्थायी रूप से यहीं पर जो भवन का निरीक्षण हुआ है उसमें ये क्लासेस चलेंगी और भविष्य में एक बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय का भवन यहाँ पर तैयार होगा। और केंद्रीय विद्यालय के बनने के बाद जो शिक्षा का बाजारीकरण यहाँ पर हुआ है, मैं आज बहुत खुश हूँ अंतरात्मा से कि 2 दशक से चल रही संघर्ष की लड़ाई भूतपूर्व सैनिक संगठन की और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की आज सफल हुई है। मैं पहले भी इस बात को कहते हुए आया हूँ कि दोराहाट में 2 दशक में जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण काम किया और इस केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के बाद इस बाजारीकरण पर रोक लगेगी और दोराहाट के इस, जिसे हम एजुकेशनल हब कहते हैं, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की थोड़ा सा दिक्कत थी। हायर एजुकेशन का ये हब है। प्राइमरी एजुकेशन पर हमारा हमेशा फोकस रहा था कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। केंद्रीय विद्यालय बनने के बाद हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी और दोराहाट का जो एजुकेशनल हब है उसमें 4 चांद लगेंगे। आज का दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण दिन है, पूरे दोराहाट क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। सभी जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया हूँ, हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, जिन्होंने कलम के माध्यम से और अपने चैनलों के माध्यम से समय समय पर केंद्रीय विद्यालय की आवाज़ को बुलंद किया, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने जितने भी भूमिहीन परिवार हैं, जिन्होंने कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज को अपनी ज़मीन दे दी। ये सबसे बड़ा योगदान उन परिवारों का है कि जिनके योगदान से, जिन्होंने भूमि दी, उनकी भूमि पर केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। तो एक बार फिर मैं सबको इस गौरवशाली पलों के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।